आगे पद्मिनी एकादशी है। पद्मिनी एकादशी कब है ध्यान से सुन लीजिए। कल का जो क्रम रह गया था मैं उसे पूर्ण करता आगे बढ़ूं। एकादशी का आरंभ 26 मई को प्रातः 5:10 पे हो रहा है और ये एकादशी पूर्ण हो रही है 27 मई को प्रातः 6:21 पर। तो व्रत किस दिन करना है मैंने कल भी कहा था। दशमी युक्त एकादशी सदैव वर्जित होती है, द्वादशी युक्त एकादशी समय हमेशा श्रेष्ठ होती है। द्वादशी युक्त एकादशी ही करना चाहिए और दशमी युक्त एकादशी पड़ रही है 26 को, इसलिए इसका निषेध है। द्वादशी युक्त एकादशी पड़ रही है 27 को, इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत 27 मई को ही रखा जाएगा और इसका पारण 28 मई को सूर्योदय के बाद से लेकर 8 बजे तक करना है आपको। 27 को व्रत रखेंगे आप और 28 को इस पद्मिनी एकादशी का पारण सुबह में सूर्योदय से 8 बजे के पहले तक। सूर्योदय से आप कभी भी समय जब आपको मिले 5:30 बजे के बाद 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे के पहले तक आपको पारण कर लेना है। एक बात आप सब ध्यान रखना, एकादशी तो 27 को व्रत रखना है परंतु 26 को ही एकादशी आरंभ है, इसलिए 26 और 27 दोनों दिन आपको चावल नहीं खाना है। 26 को भी नहीं खाना है और 27 को भी नहीं खाना है। ये पद्मिनी एकादशी बड़ी श्रेष्ठ एकादशी है। क्यों? इसमें 3 योग बन रहा है। एक तो एकादशी है, दूसरे अधिक मास है और तीसरे व्यतिपात योग बन रहा है। सज्जनों, एकादशी में ये व्यतिपात योग जब आए तो एकादशी की महिमा बहुत बढ़ जाती है। एक तो अधिक मास, दूसरे व्यतिपात योग और तीसरे एकादशी, इसलिए इस एकादशी का व्रत आप सभी अवश्य रहिए। इस एक एकादशी करने से आपको लाख गुना बढ़कर के फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि 3 योग एक साथ इस एकादशी में मिल रहे हैं। इस एकादशी का नाम है कमला एकादशी। कमला यानी लक्ष्मी जी। ये एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है। जो चाहते हैं ना कि हमारा भंडार भर जाए, बैंक बैलेंस फुल हो जाए, पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर रखना, क्योंकि पद्मिनी एक कमला एकादशी, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं, इसे पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं। तो कमला एकादशी लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा होती है जो इस एकादशी का व्रत करते हैं। शास्त्र में वर्णन आया है, शुक्ले कृष्णे नरो भक्त्या द्वादशी समो पोषयेत् आरोह्यम गरुड़म यति नरो भूत्वा चतुर्भुजः। इस पुरुषोत्तम मास में, इस अधिक मास में जो 2 एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष वाली और शुक्ल पक्ष वाली, अगर दोनों एकादशी का व्रत कोई जीव कर ले तो उसे न तो यमराज के दूत लेने आते हैं, न तो भगवान के पार्षद लेने आते हैं। शास्त्र का ये कहना है, जो अधिक मास की दोनों एकादशियों का व्रत कर ले उसे साक्षात गरुड़ लेने के लिए आते हैं और अपनी पीठ पर बिठा के भगवत धाम ले जाते हैं। वो चतुर्भुज रूप धारण करके, चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम जाता है। इतनी महिमा है इस पद्मिनी एकादशी की। पद्म पुराण में आया है, युधिष्ठिर ने एक बार भगवान से पूछा, प्रभु भगवद श्रोतिमिच्छामि वृतानाम उत्तमं व्रतम सर्व पाप हरम विष्णु फलदम व्रतना यद्यत। हे प्रभु, सब पापों को नाश करने वाली इस पद्मिनी एकादशी का महात्म्य मुझे बताइए। इस व्रत के करने से क्या मिलता है, कृपा करके हमें ये बताइए। तब भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप लोग भी ये कथा बड़े ध्यान से सुनिए। एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का महात्म्य सुनने से भी बहुत पुण्य मिलता है। एक ब्राह्मण का बालक था, ध्यान से सुनिए।
वो ब्राह्मण का बालक बहुत पापी था, बहुत उत्पाती था। घर के लोगों ने परेशान होकर उस बालक को घर से निकाल दिया। जब उसको घर से निकाल दिया गया तो बहुत दुखी हुआ कि मेरी दुर्दशा हो रही है, मैं क्या करूं। एक दिन एक महात्मा से पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे मैं श्रीवान बनूंगा, कैसे मैं धनवान बनूंगा, कैसे मेरा दुख दूर होगा। तब महात्मा ने कहा था कि आगे पद्मिनी एकादशी आ रही है, अगर तुम ये पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लो तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। उस बालक ने पद्मिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से कहते हैं लक्ष्मी मां प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मी मां ने प्रकट होकर के कहा, पुत्र तुमने हमें प्रसन्न किया है पद्मिनी एकादशी का व्रत करके, इसलिए हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे जीवन में कभी भी श्री यानी धन की कमी नहीं होगी, तुम्हारी संतानें सदैव श्रीमान रहेंगी, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं ये पद्मिनी एकादशी साधारण नहीं है। मासानाम परमो मासः पक्षी नाम गरुणो यथा। माँ लक्ष्मी कहती हैं जैसे पंछियों में गरुण श्रेष्ठ है, राजा है। सारे पंछियों में श्रेष्ठ कौन है? गरुण, राजा है सबके। माँ लक्ष्मी अपने मुख से उस ब्राह्मण बालक को कहती हैं, हे पुत्र, जैसे पंछियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पंछी अगर कोई है तो गरुण है, राजा है सबका। जैसे नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो गंगा है, गंगा से श्रेष्ठ कोई नदी नहीं। वैसे ही पुरुषोत्तम मास में जो पद्मिनी एकादशी पड़ती है ये सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है और बड़ी कल्याणकारी है। पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी जो भी कर ले उसके सारे कष्ट दुख समाप्त हो जाते हैं और नारायण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी का व्रत आप रहिए तो भी पुण्य है। और ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ना एकादशी की महिमा, ये मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी का महात्म्य सुनना भी अपने आप में बहुत पुण्यदायी होता है। जैसे राम जी के चरित्र का आप श्रवण करेंगे, राम कथा सुनेंगे तो लाभ मिलेगा, और कोई राम राम कह रहा है तो भी आप सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। ऐसे ही आप व्रत रखेंगे तो भी लाभ मिलेगा। और व्रत रहते हुए अगर ये महात्म्य जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो महिमा मैं बता रहा हूँ, अगर ये महिमा आपने श्रवण कर लिया तो एकादशी का फल और बढ़ जाएगा सज्जनों। अब एक जो प्रश्न है, कई बार लोग प्रश्न करते हैं, क्या हम एकादशी में केला खा सकते हैं? तो देखिए, अगर संतों की माने तो एकादशी में केला खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं। गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए। मैंने गुरुवार के व्रत का भी कई बार उद्बोधन में किया है और आप सुन सकते हैं उसे। गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाना चाहिए क्योंकि केले के वृक्ष का पूजन होता है, परंतु एकादशी के व्रत में आप केला खा सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। पर कहीं कहीं लोग ऐसी मान्यता रखते हैं कि केला नहीं खाना चाहिए, पर ऐसा कहीं बहुत व्याख्या नहीं मिलता कि नहीं केला नहीं खाना चाहिए। हमने सभी संतों से और जहाँ तक मैंने पढ़ा, केला की बात अभी तक कहीं नहीं आई कि केला एकादशी में नहीं खाना चाहिए। आप एकादशी में केला खा सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए जरा, जब विडंबना ऐसी हो कि आप गुरुवार का व्रत करते हो, एकादशी और गुरुवार दोनों ही एक ही दिन आ जाए, तब आपको केला नहीं खाना है। आप गुरुवार का भी व्रत करते हैं, एकादशी का भी व्रत करते हैं, और कई बार संयोग ऐसा बनता है कि गुरुवार और एकादशी एक ही दिन आ जाती है, तो फिर भैया आपको उस दिन केला नहीं खाना है, केला से परहेज करना है, क्योंकि गुरुवार का भी व्रत है। दोनों व्रत एक साथ आ जाए तो संकल्प कैसे लेंगे आप?
पहले एकादशी का आप संकल्प लेंगे कि हे प्रभु मेरे एकादशी के व्रत को पूर्ण करिए। पुष्प और जल समर्पित करेंगे भगवान के चरणों में, और फिर हाथ में पुष्प और जल लेकर गुरुवार के व्रत का संकल्प लेकर दोनों व्रत अब साथ में करेंगे। ये क्रम है सज्जनों। दूसरा प्रश्न, गुरुजी क्या सुहागिन स्त्रियों को दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए? देखिए, शास्त्र कहते हैं, इसमें भी कई बार मतभेद है, परंतु मैं आपको स्पष्ट बताऊं, कृष्ण पक्ष की एकादशी हो या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, बालक हो या वृद्ध हो, सुहागिन हो या अविवाहिता हो, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को दोनों पक्ष की एकादशी निसंदेह करना चाहिए सज्जनों। पर किसी किसी क्षेत्र की कहीं कहीं मान्यता होती है कि हम उजले पक्ष की करेंगे, कृष्ण पक्ष की नहीं करेंगे। ऐसी कहीं कहीं मान्यता है, तो एक भ्रांति स्वरूप है, इसको आप बहुत गंभीरता से मत लीजिए। दोनों एकादशी का व्रत रखिए, दोनों एकादशी समान हैं। परंतु यदि कोई ये कह रहा कि नहीं उजले की रह लो, कृष्ण पक्ष वाली एकादशी का मत रहो, तो उससे पूछिए कि क्यों न रहे, कहाँ लिखा है, कोई प्रमाण दीजिए, कोई हमको ग्रंथ में लिखा हो तो बता दीजिए, तो हम मान लेंगे, तब आप मान लीजिए। मैंने जहाँ तक संतों को सुना है या पढ़ा है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है कि एक ही एकादशी का व्रत रखें? इसमें क्या दिक्कत है कि दोनों एकादशी का व्रत रखेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी या भगवान नाराज हो जाएंगे, बैकुंठ का दरवाजा बंद कर देंगे, बोले तुम बाहर रहो, तुमने दोनों एकादशी रखा है। ऐसा होगा क्या? भगवान बैकुंठ का दरवाजा बंद कर लेंगे कि तुम दोनों एकादशी रहते हो, नहीं आना यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। गुरुजी क्या हमें एकादशी व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए? अब ये तो थोड़ा सा मैटर गंभीर है, परंतु हम कह दे रहे हैं, एकादशी के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर बहुत मन न माने तो नहीं खाते, वाह बड़े भक्त लोग हैं, ताली बजाओ। परंतु यदि बहुत मन न माने, काम न चले, व्रत रहना है और नमक भी खाना है, तो फिर वो सेंधा नमक क्या कहते हैं आपके यहाँ, उसे वही कहते हैं ना, वो वाला नमक आप उतना ही लीजिए जितने में आपका काम चल जाए। बीपी ज्यादा ही लो हो रहा हो, डॉक्टर ने कहा कि नमक रोज ही खाना है, अब व्रत भी रहना है, तो फिर आप सीधा नमक का जो व्रत वाला नमक आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अगर संभव हो जाए तो देखिए, एकादशी अगर संभव हो तो फल और दूध खा के रहिए, दूध पीकर और फल खा करके रहिए। न चले तो फिर मैंने कल भी बताया था, सिंगाड़े का आटा आप उसका कुछ हलवा वगैरह बना लीजिए, पकौड़ी वगैरह बना लीजिए। मैया आप भगत है, लेकिन कई ऐसे होंगे ना जो भूखे भजन न होई गोपाला, मर जाएंगे बिना खाए बेचारे। आलू, फल और दूध ये लेकर एकादशी का व्रत करें। न चले तो फिर सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आप व्रत कर लें, दूध आदि का सेवन कर लें। आजकल तो वो भी है ना कि वो व्रत वाली पकौड़ी आती है, व्रत वाला फलाना ढिमका क्या क्या पैकेट वाला आता है, तो इन सब चीज़ों से तो भगवान नहीं बचाएं। इन सब चीज़ों का तो सेवन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मार्केट की चीज़ों में शुद्धि नहीं होती। मिठाई खाने से भी एकादशी के व्रत में बचिएगा, क्योंकि दुकानदार उस शुद्धि से, पवित्रता से नहीं बना रहा जिस पवित्रता से आप एकादशी कर रहे हैं। कितने लोग व्रत में चाय पीते हैं? हाथ उठाओ। जय हो। चाय पीने से चक्कर आता हो तो मुझे क्षमा करना, चाय पिए बिना चक्कर आता हो तो मुझे क्षमा करना, पर मैं सत्य कहूं, एकादशी के व्रत में चाय भी नहीं पीना। नहीं पीना, बोलो ना, नहीं पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो कह रहे चाहिए, नहीं चाहिए। एकादशी के व्रत में चाय भी नहीं पीना चाहिए। बहुत चाय पीने की इच्छा हो तो चाय की पत्ती आप न डालिए, लौंग हो गया, इलायची हो गया, थोड़ा सा दूध उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा आप चाय की पत्ती उसमें न डालिए।
अब ये नहीं कि हमने थोड़ी छूट दी तो थोड़ा 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 कर ले कि अब थोड़ा थोड़ा सभी हो जाए। जी नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि आषाढ़ में नहीं रहना। कौन कह रहा आषाढ़ में एकादशी का व्रत नहीं रहना? नहीं नहीं, जो ये कहते हैं आषाढ़ में एकादशी का व्रत नहीं रहना, गलत बोल रहे हैं। आषाढ़ महीने में भी एकादशी का 12 महीनों में व्रत रहिए। अगर अधिक मास आ जाए तो फिर 26 एकादशी, अधिक मास ना आए तो 24 एकादशी का व्रत रहिए। जी 2 एकादशी निषेध है। अच्छा चलिए हम देख लेंगे उसे। अब चाय नहीं पीना चाहिए, अब कहीं ऐसा तो लिखा नहीं कि चाय पीना चाहिए, हमने तो यही पढ़ा है। बाकी अगर आपको लगता है पीना चाहिए तो पियो चाय, हमने कहा रोका है? हमको बताना था, हमने बता दिया। सुनिए, क्या सुतक पातक में एकादशी का व्रत रख सकते हैं? या माताएं कई बार जब रजस्वला स्थिति में हो तो क्या ऐसे समय में व्रत रखा जा सकता है? तो आपको व्रत तो रखना है पर भगवान को स्पर्श नहीं करना है। व्रत का नियम पालना है। जैसे आप फलहार खा लिए, फलहार ले लिए, ये सब आपको करना है, बस भगवान को स्पर्श नहीं करना है। क्या एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना चाहिए? तो एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी मैया जीव पर परम दया कृपा करती हैं। एकादशी मैया सब पर करुणा करती हैं। जो जीव एकादशी का व्रत रखता है उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो।